औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 60 से इब्लीस का और इंसान का टाकरा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और हकीकत ये थी कि शैतान ने इंसान के मुकाबले में आके अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर दी और नुकसान उठा लिया। और नुकसान उठा लिया तो फिर क़यामत तक इंसान को नुकसान उठाने वाला बना लिया, अपने पीछे लगा के इंसान का नुकसान क़यामत तक जारी रहेगा। और कुछ आयात ऐसी हैं कि जिनका मिलता जुलता तर्जुमा कर रही हूँ मैं, और ऐसे लग रहा है कि बार बार रिपीट कर रही हूँ, हालांकि रिपीट नहीं है बल्कि आयात ऐसी चल रही हैं। आखिरी बात हम यहाँ तक पहुँचे थे आयत नंबर 62 के आखिर में कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी और फिर ये कहा कि मैं तेरी मखलूक में से कुछ ज़्यादा हिस्सा अपने नाम कर दूँगा। और उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने उससे फरमा दिया कि जो तेरी पैरवी करेगा वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा। फिर आगे आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए, इन्हीं अल्फाज को, इन्हीं बातों को और इसी शैतान के झगड़े को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया काला इज़हब, निकल जाए यहाँ से शैतान, फमन नित्तबाअका मिनहुम, जो मेरे बंदू में से तेरी पैरवी करेगा, तेरा कहा मानेगा, तेरे साथ चलेगा, तेरे तजवीज़ करदा काम करेगा, जहन्नम जज़ाउकुम, उसकी और तुम सब की का ठिकाना जहन्नम है, जज़ा जहन्नम है। और मग़फ़ूरा मुकर्रर कर दी गई है और जहन्नम तैयार है। फस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअतुम मिनहुम बिसौतिका। आगे अल्लाह तबारक व तआला शैतान को मुख्तलिफ हरबे शैतान के ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि फस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, कि तू अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए आवाज़ के ज़रिए से उनको गुमराह कर। वाजलिब अलैका बिखैलिका व रजलिका, और तू अपने सवार और प्यादा फ़ौज के साथ इनको गुमराह कर। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज करते हुए शैतान को फरमा रहे हैं कि हाँ, तू अपनी आवाज़ इस्तेमाल करते हुए मेरे बंदू को गुमराह कर, कोशिश करके देख, जिस तरह तू मर्ज़ी कर। ये ज़राए जो गुमराह करने के हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाए कि पहला ज़रिया गुमराह करने का आवाज़ है। और आवाज़ से गुमराह करने का मतलब ये है कि डराने धमकाने की आवाज़ हो, गाने बजाने की आवाज़ हो, खौफज़दा करने की आवाज़ हो, या फिर सुहाने ख्वाब दिखाने की आवाज़ हो। मुख्तलिफ़ आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को तो गुमराह कर, और वो शैतान किए जा रहा है। वो म्यूज़िक शैतान का पसंदीदा मशगला है और वह ख़ुद भी इससे बहुत इंजॉय करता है और बाकी लोगों को भी इसमें डाल के गुमराह करता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो इसमें पड़ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को टोटल भुला के मजनू बन गए और फिर जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भूल गए, नमाज़ों का वक्त छोड़ दिया, रोज़े छोड़ दिए, हक़ुक़ुल इबाद को मिस कर दिया और नाफरमानी कर दी, चिड़चिड़ापन आ गया। और इससे शैतान ने आवाज़ के ज़रिए से मतलब इंसान को गुमराह कर दिया। इससे अलावा और छोटी मोटी और बहुत सारी बातें एग्जाम्पल इस तरह की आती हैं जिससे इंसान गुमराह होता है। फिर फरमाया कि बिखाइलिक का मतलब होता है खैल, घोड़े को कहा जाता है, सवारों के ज़रिए से, यानी फ़ौज दर फ़ौज तो इंसान पे हमला कर, अपने सारे चेलों को लेके इंसान पे अटैक कर और इसको गुमराह करने की कोशिश कर। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको दावत दे रहे हैं, बल्कि चैलेंज करते हुए फरमा रहे हैं कि अपनी फ़ौज के थ्रू उस इंसान को गुमराह करने की कोशिश कर। इसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों पर बड़ा मान था कि शैतान लाख कोशिश करे मेरे बंदे गुमराह नहीं होंगे, इसलिए शैतान को चैलेंज करते हुए फरमा रहे हैं कि अपनी फ़ौज के ज़रिए से गुमराह कर। व रजलिक, और
प्यादा के ज़रिए से, पैदल चलने वाले, कम या ज़्यादा, फौज, पैदल फौज या सवार फौज, जितनी भी तेरे पास है तो उनको शामिल करके इंसान को गुमराह करने की कोशिश कर, और मेरा इंसान गुमराह नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। वशारिकहुम फिर अम्वाली व औलाद, और उनके मालों में शिरकत करके उनको गुमराह कर, शामिल हो जा। मालों में शिरकत करने का मतलब यह है कि माल कमाने में, माल हासिल करने में जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ इंसान भूल जाए और नाजायज़ राहों पे खर्च करे, नाजायज़ ज़रिए से हासिल करे, चोरी डकैती करे, यतीमों का माल गस्ब करे, और जिस तरह भी हासिल करे उसको जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ न हो, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों की तमीज़ न हो, बस शैतान के बताए हुए रास्ते से ज़्यादा माल हासिल करे और फजूल खर्ची और अयाशी में उसको उसी तरह उड़ा भी दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस तरह करे अगर मेरे बंदों को आजमाना चाहता है। वह औलादिकुम, औलादी, और उनकी औलादों के ज़रिए उनको गुमराह कर, यानी कि औलाद के मामले में, औलाद का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वैसे फरमाया इसी ज़मन में कि इन्नमल औलादकुम व अम्वालकुम फितना, तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें एक दूसरे तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। एक नेक इंसान के लिए वार्निंग है ये। मतलब यही है कि शैतान ये दोनों चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा अजीज़ होती हैं, और दोनों चीज़ें जब बहुत ज़्यादा अजीज़ होती हैं तो शैतान इनके ज़रिए से इंसान को कमज़ोर करता है और इंसान पर तरह तरह के अटैक करता है, हमले करता है, और इनसे फ़ायदा उठाता है इंसान की कमज़ोरी से। और इंसान औलाद के ज़रिए नाजायज़ नाजायज़ की तमीज़ भूल जाता है, माल हासिल करने के लिए जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भूल जाता है। इसी तरह इन दोनों चीज़ों को हासिल करने के लिए इंसान नाजायज़ के रास्ते पे चल पड़ता है। जायदाद और दौलत हासिल करने के लिए यतीमों के माल को गस्ब करता है, और चोरी डकैती और नाफरमानी और नाजायज़ तरीके और स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जिस तरह की चीज़ें भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाई हैं उस तरह हासिल करके जमा करने की कोशिश में लगता है, और बेरा रवी का शिकार होता है शैतान के कहने पे और नाजायज़ ताल्लुकात रखने पे। ऐसी औलाद छोड़ जाता है जो उसके लिए आजमाइश बन जाती है। ऐसी एक जनरेशन छोड़ जाता है जो एक ऐसी नस्ल होती है। गुमराही में पड़ा हुआ इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल के जब नाजायज़ तरीके से ताल्लुकात उस्तवार करता है और वो शैतान के बहकावे में आया होता है, और उस वक्त वो जज्बाती होता है, उसको समझ नहीं आती, अल्लाह के अहकामात याद नहीं होते, और उसके रिज़ल्ट में जो औलाद आती है वो भी एक बहुत बड़ी आजमाइश और फितना। फिर फरमाया कि औलाद के ज़रिए से, यानी इस तरह की जिस तरह गुमराही में पड़ी हुए तुमने ऐसे अमाल कर दिए कि उससे एक नस्ल वजूद में आ गई, वो उस औलाद का जिक्र हो रहा है कि उस तरह की औलाद के ज़रिए। फिर ये कि दूसरी औलाद का एक तरह ये भी जिक्र किया कि जब अल्लाह तबारक व तआला से मांगे और अल्लाह तबारक व तआला अता करें, और अल्लाह तबारक व तआला अता करें तो शैतान यहूदी और ईसाई की मज़हब में उसको लगा दे, और वालदैन को लगा दे, और वालदैन उसको उस मज़हब की तरफ रहनुमाई कर दें जो कि अल्लाह तबारक व तआला का नापसंदीदा है। हदीस शरीफ के रूह से ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानी को इस्लाम पर पैदा किया, अब उसके वालदैन या उसकी तरबियत उसको दूसरे मज़ाहिब की तरफ ले जाती है, यहूदी और ईसाई बना लेती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अता की औलाद, और फिर तुम उसके नाम ऐसे रख लो जिससे शिर्क की ममासलत हो, मशाबियत हो, तो उसको भी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस तरह का कॉन्सेप्ट को भी अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को चैलेंज किया कि इस तरह करके देख ले, वाइद हम मा याइद हम शद, और उनको तरह तरह के दिलासे और तरह तरह की रहनुमाई और तरह तरह के बहलावे दे और वादे कर उनसे जिस तरह के मर्ज़ी तो उनको सब्ज़ बाग दिखा। और इसी तरह हो रहा है कि इंसान को जब शैतान गुमराह करता है तो तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखाता है, उसको धोखे में लाता है और उसको गुमराही की तरफ ले जाता है, और इंसान ऐसा अंधा हो जाता है जो वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को थोड़े टाइम के लिए ही नज़रअंदाज कर जाता है, और वो इस तरह की बुराइयों में पड़ जाता है जिस तरह के नाजायज़ ज़राए से हासिल की हुई ये चीज़ें जो अभी ज़िक्र हुई हैं ये वजूद में आती हैं, और फिर इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए भी और आखिरत के लिए भी ये वबाल जान बनती हैं, और शैतान फिर कामयाब हो जाता है जब इस तरह के हरबों में, इस तरह के मसाइल में इंसान को डाल देता है जिससे वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल जाता है, फिर शैतान कामयाब होता है उसमें। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि इनसे तरह तरह के वादे करता है
और वादे करके भला उनको भला के देख और बलावे में ला उनको। और फिर ये शैतान के को सारे चैलेंज अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिए कि अपनी आवाज़ से, अपने लश्कर से, अपनी फ़ौज से और अपने शराकत से और माल और औलाद की शराकत से उनको तो आज़मा के देख, मेरे नेक बंदे तेरे रास्ते पर नहीं जाएंगे। और बलावे तरह तरह के देख ले। फिर आगे अपने बंदों से मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा याइदुहुमुश शैतान, ऐ बंदो, ऐ मेरे मुमनो, सारी इंसानियत से ख़ताब है अल्लाह तबारक व तआला का। अब जो चाहे इस ख़ताब को एक्सेप्ट करे, कबूल करे और शैतान से गुरेज करे, शैतान से बचने की कोशिश करे, और जो चाहे इसको इग्नोर करके शैतान के टोले में शामिल हो जाए। मंजिल अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी। फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, याइदुहुमुश शैतान, शैतान हमेशा मेरे बंदों से वादा करता है और धोखे का वादा, इल्ला गरूर, धोखे का वादा करता है। शैतान ने हमेशा इंसानियत से वादा किया और हमेशा इंसान को धोखा दिया और जहन्नम में जाकर डाल के, जहन्नम के किनारे पे खड़ा करके उस वक्त पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं खुद डरता हूँ। और ये भी है कि क़यामत का दिन जब होगा तो शैतान खुद इतराफ़ करेगा, और जब जहन्नम में बहुत सारी नफरी इंसानों की शैतान के बहकावे में आके जहन्नम में डाली जा रही होगी, और इंसानियत सारी शैतान की तरफ जो भी गुमराह हो चुकी है, शैतान की तरफ उम्मीद से देख रही होगी कि इसने दुनिया में हमें तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखा के अल्लाह ताला की नाफरमानी पे उकसाया, और इसके नक्शे कदम पर चल के आज हम इसकी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि आज ये हमारे साथ क्या करता है। उम्मीद ये रख रहे होंगे कि ये हमारी कोई मदद करेगा। उस वक्त शैतान इतराफ़ जुर्म करेगा, और वो इतराफ़ ये होगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था, और अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा था, और जो मैंने वादा किया था वो धोखा था, झूठ था, फ़रेब था। और मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि मेरे साथ आओ और जहन्नम में जाओ। मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, तुम खुद ही मेरे रास्ते पे चल पड़े, और जब खुद ही चल पड़े तो अब मंजिल पर पहुंच चुके हो। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कुछ आसानी नहीं कर सकता, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो हमारी मंजिलें अलग-अलग हो चुकी। शैतान ये कह के इंसानों से गायब हो जाएगा, और इंसान परेशान अल्लाह तबारक व तआला की रहम व करम पे। और अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम पे तो हमेशा रहा है, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाए होगा अल्लाह तबारक व तआला से, और तरह तरह से अल्लाह तबारक व तआला से वादे कर रहा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसने हमें गुमराह किया और हटा दिया ट्रैक से, आए रास्ते से हम गुमराह हो चुके, अब तो हमें मोहलत दे, दुनिया में दोबारा भेज, और हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे, हम तेरे अहकामात के पैरों ज़िंदगी गुजारेंगे, और वो अहकामात हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, और उन पर उस रास्ते पर चलेंगे जो तूने हमें दिखाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दरवाज़े बंद हो चुके होंगे, न तौबा कबूल होगी, न वादा पूरा होगा, और न कोई अमल काम आएगा, ना सिफारिश काम आएगी, और ना मदद काम आएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस अपने अमाल के थ्रू मंजिल तक पहुंच रहा होगा इंसान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ तावन करें, और सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। अल्लाह हाफिज़।